नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड में साइमन कमीशन को क्लियर करवाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, हम लोग सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, घंटी को भी दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, अपडेट जो है, आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आपको उसका फायदा मिलता रहे। चलिए हम लोग आज क्लियर करेंगे झारखंड में साइमन कमीशन, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चर्चा हो जाए साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन था क्या, भारत आया कब था, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ, हर बात पे हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आज के टॉपिक झारखंड से रिलेटेड साइमन कमीशन इन झारखंड पे। तो बात साइमन कमीशन का, साइमन आयोग जो था वह 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। कितना? 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। समझ रहे हैं ना? इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 में भारत आया था और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में भारत जो सबसे पहले आया वह कहां पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। बंबई पहुंचा था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, जिस कारण इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। इसका नाम साइमन कमीशन क्यों रखा गया? क्योंकि यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, इस कारण इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। इसका औपचारिक नाम भारतीय संवैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था? भारतीय संवैधानिक आयोग औपचारिक नाम था। अब साइमन कमीशन का इतना ज्यादा भारत में विरोध क्यों किया गया, यह भी प्रश्न बनता है। तो इस आयोग में, इस कमीशन में कोई भारतीय नेता नहीं थे। सातों का सातों ब्रिटिश सांसद थे, कोई भारतीय नेता नहीं थे। इसलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का भरपूर यानी पूरा मात्रा में जो विरोध किया गया, पूरे जोर शोर तरीका से, तथा साइमन गो बैक का नारा दिया गया, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया। तो अगर प्रश्न बने, पूछा जाए आपसे साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया, तो आपका उत्तर होगा क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय नेता नहीं थे, इसलिए पूरे देश में साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा दिया गया। अब बात आया साइमन गो बैक का नारा। ध्यान रखिएगा, साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा गढ़ा गया था? यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। यह भी बात आप बिल्कुल ना भूलिएगा कि भारत छोड़ो का नारा भी जो है यूसुफ मेहर अली ने ही गढ़ा था, दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन यह नारा, भारत छोड़ो का नारा भी जो है यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। तो साइमन गो बैक का नारा किसके द्वारा? यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था। भारत छोड़ो का नारा भी इन्हीं के द्वारा गढ़ा गया था। अब एक प्रश्न और यहां से बनता है कि इस कमीशन के विरोध में जो है किस भारतीय का नेता का जो है निधन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान 17 नवंबर 1928 को पुलिस के दौरान किए गए लाठीचार्ज से घायल होने के पश्चात भारतीय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस लाठीचार्ज के दौरान इस आयोग के विरोध में जो है ना, प्रदर्शन के दौरान जो है किनका निधन हो जाता है लाठीचार्ज से? तो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन इन झारखंड से संबंधित सभी प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे।
अभी तो बस हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया साइमन कमीशन के बारे में। पहला प्रश्न है साइमन कमीशन झारखंड कब आया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन झारखंड कब आया? तो 1928 ईस्वी में आया। हां मेरे भाई, साइमन कमीशन झारखंड कब आया? 1928 ईस्वी में आया। प्रश्न संख्या दूसरा, किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। समझ रहे हैं ना? तो किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1928। किसके नेतृत्व में? तो देवकी नंदन लाल एवं पीसी मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो देवकी नंदन लाल और पीसी मिश्रा के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, हजारीबाग में निम्न में से किसके नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? देवकी नंदन लाल और पीसी मिश्रा दोनों के नेतृत्व में। तो आपका ए भी सही, बी भी सही, इसलिए आपका बेटर आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के नेतृत्व में 1928 में हजारीबाग में देवकी नंदन लाल एवं पीसी मिश्रा के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 4, झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखतः साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। क्या हो जाएगा? रांची। रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया था। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो भरपूर मात्रा में जो है मजबूती के साथ जो है झारखंड में किस स्थान पर जो है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। किसके नेतृत्व में? श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5वां, रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ साइमन कमीशन बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यश के सहाय। अभी हमने चर्चा किया भी है पिछले प्रश्न में, श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में। किसमें? किसके नेतृत्व में? श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे, यानी रांची में विरोध किया गया था। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या 6, रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाला कोहड़ा पांडे कहां का निवासी था? तो देखिए, रांची में तो साइमन कमीशन का नेतृत्व जो किए थे विरोध का, वह श्याम कृष्ण सहाय भी थे, लेकिन एक आदमी और भी थे, वह थे आपका कोहड़ा पांडे। कौन? कोहड़ा पांडे, पलामू निवासी। कहां के निवासी? पलामू के निवासी। पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में भी एक तो श्याम कृष्ण सहाय हो गए और पलामू निवासी कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। यह कहां के थे? पलामू के रहने वाले थे कोहड़ा पांडे। इनके नेतृत्व में भी रांची में जो है व्यापक विरोध किया गया था साइमन कमीशन के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी, कोहड़ा पांडे कहां के थे? पलामू के। प्रश्न संख्या 7वां, निम्न में से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोहड़ा पांडे। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कोहड़ा पांडे। ऑप्शन नंबर बी। आगे, व्यापक विरोध जो इन्हीं के द्वारा किया गया था। किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव दिया गया? तो आपका उत्तर होगा 1928, यानी
छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को एक प्रस्ताव दिया गया था, कब? 1928 में, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। झारखंड के किस संगठन द्वारा, भी तुरंत चर्चा हुआ, छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, है ना। साइमन कमीशन को एक पत्र दिया गया था जिसमें छोटा नागपुर राज्य के गठन का बात किया गया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। यह था आपका झारखंड में साइमन कमीशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो लोग बार बार बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन जो है मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।